हेलो नमस्कार साथियों, मैं अंशुल अग्रवाल अपने YouTube चैनल अंशुल स्टडी पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कि उम्र थका नहीं सकती ठोकरें गिरा नहीं सकती, कि उम्र थका नहीं सकती ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। कि जिनके नसीब ऊंचे और मस्त होते हैं, कि जिनके नसीब ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके ही ज़बरदस्त होते हैं। तो इन्हीं लाइनों के साथ हम क्लास की शुरुआत करते हैं और हम साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट वाले टॉपिक पर चर्चा कर रहे थे, जिस पर कि हमने बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया था और सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले पर आधारित बेस्ड क्वेश्चंस हमने कर लिए थे और कुछ नए टाइप के क्वेश्चन भी हमने किए थे। और अब जो आगे मैं आपको इन क्लासेस में करवा रहा हूँ, ये कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस हैं, डिफरेंट टाइप के हैं, जो हम पिछली क्लासेस में कर चुके हैं उनसे थोड़ा डिफरेंट है। कुछ भी नहीं है थोड़ा कि मैं किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस को छोड़ने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये क्लासेस होंगी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेज होंगी और वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाली किसी भी एग्जाम जो कि कहीं तो जिसमें कि मैथ के टॉपिक हैं वो रिलेटेड होंगे, वो एग्जामों में ये क्लासेज हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल फिल करेगी। क्योंकि ये जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं या तो ये प्रीवियस एग्जाम पेपर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं या फिर वह इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आने वाली एग्जामों में आने के चांसेस हैं। तो आप इन क्लासेस को इतना शेयर कीजिए कि जिससे कि वह स्टूडेंट्स जो कि इस तरह की प्रिपरेशन कर रहा है, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, तो वह इन क्लासेस को देख सके जिससे कि उसको बेनिफिट हो सके। तो आगे हम नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चंस पर चलते हैं। कि किसी व्यक्ति ने 25,000 रुपए की राशि का कुछ भाग 4% की दर से तथा कुछ भाग 9% की दर से उधार दिया। कोई व्यक्ति है जिसने 25,000 रुपए हैं वो 4% की रेट से 4% की दर से और एक कुछ भाग है वो 9% की दर से क्या किया है, उधार दिया है, यानी कि किसी अन्य कैंडिडेट को उसने क्या है राशि दी है। उसे 2 वर्ष के अंत में कुल 3,000 रुपए ब्याज प्राप्त हुआ। उसे 2 वर्ष के अंत में, जब उसने कितने वर्ष के लिए दिया है वह राशि 2 वर्ष के लिए दी है, और उसे जो अंत में कुल ब्याज प्राप्त हुआ है, इंटरेस्ट प्राप्त हुआ है, वो 3,000 रुपए प्राप्त हुआ है। तो बताओ कि 4% की दर से उस व्यक्ति ने कितनी राशि उधार दी, यानी कि जो 4% की दर पर व्यक्ति ने उधार राशि दी थी वह कितनी थी, इसका मूलधन कितना था, यह हमें फाइंड आउट करना है। तो अब हम इसे पिछले क्वेश्चंस की तरह नहीं कर सकते। पिछले क्वेश्चंस का कहें तो थोड़ा बहुत अलग डिफरेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि वहां हमें यही वैल्यू दी हुई थी, लेकिन यहाँ ब्याज क्या है टोटल दिया हुआ है, जबकि वहां कहा गया था कि दोनों दर पर ब्याज क्या है समान था। तो हमने वहां उस टाइप से किया था। अब हम इसे क्या करेंगे, हमें टोटल क्या है, हमें टोटल मूलधन दिया हुआ है। टोटल मूलधन कितना है 25,000 रुपए, यह आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। मूलधन दिया हुआ है 25,000 रुपए और कहें तो टाइम कितना दिया हुआ है 2 ईयर्स, 2 वर्ष का हमारे पास टाइम है, जिसके अंत में वह ब्याज है टोटल ही ब्याज दिया हुआ है। ये टोटल ही मूलधन है और टोटल टाइम है और टोटल ही क्या है ब्याज दिया हुआ है, यानी कि इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट मान लेते हैं हम इसको। कितना हो जाता है 3,000 रुपए। 3,000 रुपए क्या है सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि ये तीनों वैल्यूज हमें दी हुई हैं। और जब भी मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम एसआई वाले फॉर्मूले में क्या देखते हैं, एसआई हमें P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब इस क्वेश्चन के बेस पर देखें हमें तो सिंपल इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है, मूलधन हमें दिया हुआ है, टाइम हमें दिया हुआ है। तो यानी कि हम इस फॉर्मूले से रेट यानी कि दर जो परसेंटेज है उस निकाल सकते हैं। और वह जो दर आएगी वो कौन सी दर आएगी, यानी कि टोटल अगर वह व्यक्ति इस प्रकार से उधार ना देकर, यानी कि 4% की दर पर और 9% की दर पर अलग अलग उधार ना देकर एक साथ में वह उधार देता और उसे 3,000 रुपए प्राप्त होते, तो उस पर दर क्या थी यह हमें प्राप्त हो जाएगी। और वह दर होगी जो कॉमन दर होगी, और यहाँ जो रेट दी हुई है वो 4% और कितनी है 9% है। तो वहां से ये जो क्वेश्चन है वो रेशो प्रपोर्शन के जैसे बन जाएगा, यानी कि जिस प्रकार से हम रेशो प्रपोर्शन वाले टॉपिक में वैल्यूज को करते थे कि कॉमन वैल्यूज हमें दी हुई थी और 2 अदर वैल्यूज देकर, तो वहां से हम क्या करते थे क्रॉस डिफरेंस निकालते थे। तो आगे हम बात करेंगे इस प्रकार। पहले इसका सॉल्यूशन करते हैं, आगे हम जब इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे तो आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आने लगेगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, वही सिंपल इंटरेस्ट वाला क्या निकालेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो यहाँ हमें सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू दी हुई है, कितनी है 3,000 इज इक्वल टू में मूलधन दिया हुआ है कितना है 25,000
इंटू आर हमें दर पता नहीं है, टाइम कितना है 2 ईयर्स है, अपॉन में 100। तो यहाँ से हम आर की वैल्यू निकाल लेंगे। तो आर की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, ये 000 से 000 कैंसिल, और ये 25 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 4। तो यहाँ से क्या है 4 × 3 यानी कि 2R इज इक्वल टू 12, और R कितना निकल कर आ रहा है 6%। ये तो नॉर्मल कैलकुलेशन है, कैंसिल करना है और कुछ भी नहीं है। आप जब मैथ्स के क्वेश्चंस कर रहे हो तो इतनी सारी बातें हैं आपको समझ में आनी चाहिए। तो ये क्या हो गया, R बराबर 6% हो गया। तो यहाँ से हमें ये दर पता चली, और ये दर कौन सी है, अगर वह व्यक्ति उधार राशि है उसको टुकड़ों में ना देकर, यानी कि जो टुकड़े में दी हुई है कि 4% की दर से और 9% की दर से, उन्हें ना देकर डायरेक्ट किसी व्यक्ति को देता तो वह कितने 6% की ब्याज दर पर देता, तो वह 3000 रुपये क्या है ब्याज प्राप्त करता 2 वर्ष का। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब यहाँ से क्या है, हमें यह वैल्यू है, यह कॉमन वैल्यू हो गई, और ये रेशो प्रोपोर्शन के जैसे टॉपिक का, कहीं तो परसेंटेज वाले टॉपिक का, जो बेसिक टॉपिक होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हो जाते हैं। अब हम यहाँ क्या करेंगे, फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन दोनों दी हुई है, और दोनों में क्या है, यहाँ एक बात करें हम 4% की और एक 9% की, इन दोनों ब्याज दर पर क्या है राशि उधार दी है। अब हमसे पूछा है कि जो 4% पर राशि दी गई है वह उधार राशि कितनी थी, यानी कि उसका मूलधन है वो कितना था। तो यहाँ से कॉमन कितना आ रहा है 6%। और इस प्रकार के क्वेश्चंस का आपको तरीका अगर अच्छी तरीके से समझना है तो आपको पिछली क्लासेस देखनी होंगी, जो कि रेशो प्रोपोर्शन के टॉपिक पर हैं और परसेंटेज के टॉपिक पर है, जिसकी प्लेलिस्ट इसी चैनल पर उपलब्ध है। तो वहां से आप देख लीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में समझाया हुआ है, यहाँ हम उसका डायरेक्ट यूज कर रहे हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, क्रॉस डिफरेंस निकालेंगे। 9 का क्रॉस कितना है, 9 में से 6 माइनस करेंगे तो 3, और 4 में से 6 माइनस करेंगे तो 2। और मैंने कहा था कि हमें क्या है, जो साइंस है, चिन्ह है, उन्हें क्या करना है, नेग्लेक्ट करना है। तो ये 3:2 निकल कर आ रहा है, और ये 3:2 किस बात को शो कर रहा है कि जो मूलधन का अनुपात है कि 4% की दर पर और 9% की दर पर जो उधार दी गई राशि है वह 3:2 के रूप में दी गई है। तो अब हाँ, यहां से आगे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन किस प्रकार करेंगे, हमारे पास टोटल राशि दी हुई है और अनुपात हमारे पास है, तो हम आंसर निकाल सकते हैं। इस प्रकार के आंसर तो पिछली क्लास में भी हमने निकाले थे, जस्ट इससे पिछली क्लासेज में भी हमने इस प्रकार के आंसर निकाले थे। तो यहाँ क्या करेंगे, हम इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए अब क्या करेंगे, टोटल राशि हमें दी हुई है कितनी है 25,000 रुपये, अपॉन में वह वैल्यू को लिखेंगे, यहाँ टोटल दिया है, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, वही रियल अपॉन रेशो इनटू क्वेश्चन, ये वाला फॉर्मूले का क्या करेंगे हम यूज करेंगे। तो रियल वैल्यू 25,000 हो गई, टोटल सॉरी रेशो करेंगे तो रेशो कितना है, यहाँ टोटल वैल्यू यूज करिए तो यहाँ भी टोटल करेंगे 3 + 2 कितना हो जाता है 5, 3 + 2 5 इंटू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, 4% की दर से उस व्यक्ति ने कितनी राशि उधार दी थी, यानी कि 4% की दर पर जो राशि उधार दी है वो कितनी है 3 है। तो 3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका सॉल्यूशन करेंगे। 5 से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और 5,000 इंटू 3 कितना आ जाएगा 15,000, 15,000 रुपये। तो यह वह राशि है जो कि 4% की दर से उस व्यक्ति ने क्या की थी, उधार दी थी। किसी अन्य व्यक्ति को उधार दी गई राशि है जो कि उस व्यक्ति ने क्या की थी, दी थी। तो किसी व्यक्ति ने जो भी 25,000 रुपये राशि दी थी, कुछ भाग 4% पर, कुछ 9% पर दिया था। तो अब हमें इसकी टोटल वैल्यू दी हुई थी, ब्याज कितना था 3,000 रुपये और 2 वर्ष का अंत। तो हमने क्या है, जो भी वैल्यूज दिया है उन्हें लिख लिया है। इनसे हमें पता चला कि हम रेट निकाल सकते हैं, हम दर निकाल सकते हैं। हमने दर निकाली 6%। तो ये 6% जो आई है वह दर है कि अगर डायरेक्ट वह किसी एक व्यक्ति को देता, इस तरह की दर पर ना देकर वह डायरेक्ट एक रेट पर देता, तो वह 6% ब्याज दर पर देता और 3,000 रुपये से ब्याज प्राप्त होता। तो ये क्या हो गई, कॉमन रेट हो गई। और यहां से क्या करें, फर्स्ट और सेकंड कंडीशंस हैं, क्योंकि यहाँ 4% है और ये 9% दर के रूप में दी हुई है। तो यहां से हमने क्रॉस डिफरेंस निकाला जो 3:2 यानी कि रेशो वाले टॉपिक से रिलेटेड हो जाता है। और ये रेशो निकल कर आता है किसका, मूलधन का रेशो है, जो कि उसने 4% और 9% पर दिया था। वहां से हमने टोटल वैल्यू हमें पता है, टोटल इसका किया, इंटू क्वेश्चन में जो भी पूछा है 3 का वैल्यू पूछी है तो 3 की वैल्यू हमने निकाल ली है। तो यहां से 15,000 रुपये आंसर निकल गया है। तो आपको इस प्रकार का क्वेश्चंस है वो समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस पर चलते हैं, इसी तरीके के क्वेश्चंस पर चलते हैं हम। ये क्वेश्चंस हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इजीली सॉल्व भी हो जाते हैं। मैं आपको पूरी तरीके से समझा रहा हूं इसलिए इतना टाइम लग रहा है, नहीं अगर आप डायरेक्ट इस क्वेश्चंस को करोगे तो आपको इतना भी टाइम नहीं लगेगा।
आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक व्यक्ति ने 4,800 रुपये की राशि 4,800 रुपये की राशि 4,800 रुपये की राशि का कुछ भाग 5% का कुछ भाग 5% व कुछ भाग 8% व कुछ भाग 8% की दर से उधार दिया, की दर से क्या दिया है, उधार दिया है। यानी कि पिछले क्वेश्चंस की तरह ही है, कोई अलग वाली बात नहीं है। 2 वर्ष के अंत में उसे 2 वर्ष के अंत में उसे कुल धनराशि, अब यहाँ क्या दी हुई है, कुल धनराशि दी हुई है। वहाँ क्या दिया हुआ था, हमें कुल टोटल ब्याज दिया हुआ था। यहाँ क्या दी हुई है, धनराशि दी हुई है कितनी, 5,472 रुपये। 5,472 रुपये प्राप्त हुई। 5,472 रुपये क्या है, प्राप्त हुई। तो बताओ 5% व 8% की दर पर दी गई राशि का अनुपात क्या होगा। अब यहां हमसे क्या पूछा, ओनली अनुपात पूछा है, राशि का अनुपात क्या होगा। अब ये क्वेश्चंस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह क्वेश्चंस एक तरीके से रेशो प्रपोर्शन को भी क्या कर रहा है, शो कर रहा है। यानी कि अनुपात समानुपात वाले टॉपिक है उससे भी रिलेटेड कर रहा है, और साथ में यह क्या साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट वाले टॉपिक को भी शो कर रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस हैं वो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और मैं उन्हीं क्वेश्चंस को ज़्यादा कराने का प्रयास कर रहा हूँ जो कि कहीं तो एग्जाम में आने के चांसेस हैं वो 90% तक रहेंगे इन क्वेश्चंस के। आने वाली वैकेंसी जैसे कि SSC GD कांस्टेबल की एग्जाम फरवरी में आयोजित होगी, उस एग्जाम में इसमें से क्वेश्चंस मिलने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि यही टॉपिक उसके सिलेबस में है। तो यहां से अब हमें क्या करना है, वही पिछले क्वेश्चंस की तरह करना है। एक व्यक्ति ने 4,800 रुपए की राशि का कुछ भाग 5% और कुछ भाग 8% से क्या दिया है, उधार दिया है, और 2 वर्ष के अंत में उसे कुल धनराशि है वो 5,472 रुपये प्राप्त हुई है। तो बताओ 5% और 8% की दर पर दी गई राशि का अनुपात। हमें रेशो तक सॉल्व करना है, आगे सॉल्व नहीं करना है। तो यहां से क्या है, ये क्या हो जाता है, मूलधन जो निकल कर आ रहा है वो कितना है, 4,800 रुपये है, टाइम 2 वर्ष का है, दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब ये क्या है, कुल धनराशि। कुल धनराशि क्या होती है, इसमें इंटरेस्ट ऐड है और कुछ भी नहीं है, यानी कि ये क्या है, मिश्रधन है। एक तरीके से देखें हम, अमाउंट है ये मिश्रधन है। मिश्रधन कितना है, 5,472 रुपये। ये क्या है, मिश्रधन, यानी कि टोटल धनराशि की बात की गई है। तो उसने, जिस भी व्यक्ति ने उधार दी थी, तो उस जब उधार लेने वाला व्यक्ति है उसने उसमें ब्याज ऐड कर कर उस व्यक्ति को लौटाई गई राशि है वह टोटल यह है, ये कहने का प्रयास किया जा रहा है यहाँ। तो यहाँ से हम सिंपल इंटरेस्ट ब्याज निकाल सकते हैं, और किस प्रकार निकालेंगे हम जानते हैं, ऐसा ही निकालेंगे हम। इंटरेस्ट निकालेंगे तो वो क्या होता है, मिश्र धन में से हम मूलधन को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ से 5,472 रुपये में से हम क्या 4,800 रुपये क्या करेंगे, माइनस। तो ये 672 रुपये क्या आ रहा है, ऐसा ही निकल कर आ रहा है। सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना निकल कर आ रहा है, 672 रुपये। तो ये बात समझ में आ गई होगी। वहां हमें डायरेक्ट क्या दिया हुआ था, ब्याज दिया था। अगर मैं इस क्वेश्चन की जगह ये लिख दूं कि कुल ब्याज है वह 672 रुपये प्राप्त हुआ है, तो ये वाली जो कहीं तो हमने जो सॉल्यूशन किया है इसकी जरूरत भी नहीं होगी। बट यहाँ हमें क्या है, टोटल वैल्यू यानी कि टोटल धनराशि दी हुई है, यानी कि मिश्रधन हमें दिया हुआ है, इसलिए हमने क्या किया है, यहाँ से ऐसा ही निकाला है। तो ये 672 रुपये ऐसा ही निकल कर आ गया। तो अब हमें क्या है, हमारे पास मूलधन है, टाइम है, ऐसा ही है, तो हम दर निकाल सकते हैं। वही एज इट इज करना है जिस प्रकार के पिछले क्वेश्चंस किया था, बस थोड़ा फर्क यहाँ तक कि हमें वहाँ डायरेक्ट सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू दी हुई थी, यहाँ क्या है, हमें मिश्रधन दिया हुआ है। तो हम SI का फॉर्मूला लगाते हैं, P × R × T, यानी कि 4,800 रुपये तो P हो गया, R हमें पता नहीं है, T की वैल्यू 2 है, अपॉन में 100 हो गया। तो अब हमें क्या है, और SI हमें दिया हुआ है, SI कितना दिया हुआ है,
₹672 फाइंड आउट किया है हमने। तो यहाँ से वही 00 से 00 क्या हो गई, कैंसिल हो गई। और उसके बाद में हम क्या निकालेंगे, आर की वैल्यू निकालेंगे। तो आर की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 672 अपॉन में 48 इंटू 2 इज इक्वल टू में आर आ जाएगा। आर एज इट इज रहेगा, ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ किस में हो जाएंगे, ये डिवाइड में हो जाएंगे। आर यहाँ किस में है, मल्टीप्लाई में है तो यहाँ किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, आर की वैल्यू निकाल लेंगे। तो आर की वैल्यू किस प्रकार से निकालेंगे, इसे क्या है, कैंसिल करना है। और कैंसिल कैसे करेंगे, किस प्रकार से इसका सॉल्यूशन करेंगे, 2 का इसमें क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 3, ये भी 6 यानी कि 336। और इसमें क्या है, 48 का डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 48 इंटू 8, 48 का डिवाइड करो 336 में, तो वो कितनी बार होगा, 7 से मल्टीप्लाई करें तो कितने आ जाएगा, 650। हाँ, ये कितनी बार, 48 से कितनी बार, 7 बार कैंसिल हो जाएगा। यानी कि आर बराबर क्या आएगा, 7%। आर बराबर कितना आएगा, 7% आएगा। जो टोटल कहीं तो दर परसेंटेज के रूप में आ रही है वो कितनी आ रही है, 7% आ रही है। आर बराबर कितना आया है, 7% आया है। ये तो ओनली सॉल्यूशन है, इसे आप कर लीजिएगा, कैंसिल हो जाएंगे, ईजिली कैंसिल हो जाएंगे। बस हमें क्या है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स कैलकुलेशन के बारे में पता होना चाहिए। तो आर बराबर 7% आ गया। उसके बाद में हमें अलग अलग परसेंटेज दी हुई है, दर किस प्रकार से, 5% और 8% की दर। तो वही हम तरीका लगाते हैं, कौन सा, कि फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन की बात करें हम तो 5% है और ये क्या है, 8% है। और कॉमन पर जो परसेंटेज निकल कर आ रहा है वो कितना है, 7%। तो यहाँ से वही क्रॉस डिफरेंस निकालेंगे। तो 8 - 7 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। रेशो 5 में से -7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2, क्योंकि हमें माइनस चिन्ह है उसे क्या है, नेगलेक्ट करना है, यहाँ मानना नहीं। तो ये रेशो है 1:2। तो ये आंसर निकल कर आ रहा है कितना, 1:2। कि 5% पूछा क्या है कि 5% और 8% की दर पर दी गई राशि का अनुपात क्या होगा, तो अनुपात वो होगा 1:2 होगा। तो ये बात आपको समझ में होगी। अब यहाँ अगर दी गई वैल्यू हमसे पूछता तो हम क्या करते हैं, हमारे पास टोटल वैल्यू है 4800 अपॉन में 3 करते इंटू जो भी क्वेश्चन में पूछा जाता है, या 5% पर दी गई राशि या 8% पर दी गई राशि, उसे हम यहाँ लिखते हैं और हम आंसर सॉल्यूशन करते। बट हमें इस क्वेश्चन में पूछा कहाँ तक गया है, हमें अनुपात यानी कि रेशो ही फाइंड आउट करना था। तो हमने रेशो फाइंड आउट किया, 5% और 8% पर जो भी दी गई राशि है उसके उधार उसका कितना है, रेशो 1:2 है। तो आपको ये क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा। हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन बस पिछले क्वेश्चंस की तरह ही था, बस फर्क था जो वहां हमें डायरेक्ट साधारण ब्याज दिया हुआ था और यहाँ हमें क्या है, मिश्रधन दिया हुआ था। तो हम मिश्रधन से और मूलधन में से मूलधन को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या है, ब्याज निकल कर आता है। इस बात को हम फर्स्ट क्लास में देख चुके हैं। तो एक वैल्यूज और एक क्वेश्चन और है जो कि हम कर लेते हैं। एक व्यक्ति दो बैंकों में कुल 44,000 रुपये 44,000 रुपये ऋण लेता है। बैंक से ऋण लेता है, ये बैंक से क्या कर रहा है, ऋण ले रहा है, ऋण लेता है। 44,000 रुपये का क्या लेता है, ऋण लेता है। और 5 वर्ष के अंत में, और 5 वर्ष के अंत में दोनों बैंकों को कुल 72,600 रुपये 72,600 रुपये क्या करता है, लौटाता है। कोई व्यक्ति है एक जो दो बैंकों से क्या कर रहा है, ऋण ले रहा है। कितना ऋण लिया है उसने, दो बैंकों से 44,000 रुपये का ऋण लिया है। और जब वह 5 वर्ष के अंत में दोनों बैंकों को राशि लौटाता है तो 72,600 रुपये लौटाता है। यदि पहले बैंक की दर, क्वेश्चंस वही है, यदि पहले
बैंक की दर 8% व 8% व दूसरे बैंक की दर पहले की दुगनी है। अब यहाँ क्या है, रिलेशन दे दिया और कुछ भी नहीं है, दुगनी है तो दूसरे बैंक को लौटाई गई राशि, दूसरे बैंक को लौटाई गई राशि ज्ञात कीजिए। यहाँ हमें क्या फाइंड आउट करना है, जो उसने मूलधन लिया है वह काउंट नहीं करना है, हमें दूसरे बैंक से जितना भी उसने ऋण लिया है उसके बाद में उसने ब्याज उस बैंक को दिया है, और ब्याज और मूलधन यानी कि दोनों टोटल करके कितनी धनराशि उस व्यक्ति ने लौटाई है, ये हमें क्या है पता करना है। तो हम वही जैसे एज इट इज़ पिछले क्वेश्चंस कर रहे थे उसी प्रकार से करेंगे, वहाँ कुछ थोड़ी सी वैल्यूज़ अलग देखने को मिलेंगी, उन्हें हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से मूलधन हमें पता है कितना है, 44,000 रुपये है टोटल। टाइम हमें दिया हुआ है 5 ईयर्स का, 5 वर्ष का। और दोनों बैंकों को कुल राशि लौटाता है, कुल राशि कितनी 72,600 रुपये क्या है लौटाता है। ठीक है, तो वही हो गया। अब पहले बैंक की दर ये है, सेकंड बैंक की पहले की दुगनी है, यानी यहाँ 8% है तो इसका दुगना हम जानते हैं कितना हो जाता है 16%। तो दूसरे बैंक की लौटाई गई राशि हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, SI निकालेंगे। तो SI निकालने के लिए क्या करेंगे, 72,600। अब फॉर्मूले लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट कर सकते हैं। इसमें से क्या करेंगे, 44,000 को क्या करेंगे माइनस करेंगे, और माइनस करने पर ये कितना निकल कर आ रहा है 28, यानी कि 28,600 रुपये क्या है SI है। और यहाँ से हम क्या निकालेंगे, दर निकालेंगे, और वह दर परसेंटेज के रूप में इन दोनों का क्या करेंगे कॉमन करेंगे, और उसके बाद में आंसर सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ से क्या निकालेंगे हम दर, और दर के लिए क्या करेंगे 28,600 इज इक्वल टू में SI की वैल्यू हो गई, मूलधन कितना है 44,000 इंटू दर R इंटू T का मतलब 5 ईयर्स अपॉन में 100। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस प्रकार के क्वेश्चंस में, क्योंकि बहुत क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, और एक क्वेश्चंस कराने का उद्देश्य भी यही है कि आप इस फॉर्मूले के इस तरीके को कहें तो याद इस तरीके से हो जाए कि हमें ओनली जब भी हम क्वेश्चंस को देखें तो हमें पता चल जाए कि क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, ये 00 से ये 00 कैंसिल, 10 से ये 0 कैंसिल। तो उसके बाद में इसका क्या करेंगे, सॉल्यूशन करना है। 5 का इसमें डिवाइड करें 2 और 2 का इसमें 22। तो यहाँ से R जो निकल कर आ रहा है वो 286 अपॉन में 22। तो 22 का इसमें डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने पर कितना आएगा 13%। तो R कितना हो जाता है, जो रेट दर है वो 13% है। अगर वह डायरेक्ट एक ही बैंक से ऋण लेता तो उसे क्या है 13% की ब्याज दर पर, और इतने टोटल अमाउंट वह लौटाता बैंक को। तो अब हमें क्या है, अलग अलग बैंक की दर दी हुई है, तो वही फर्स्ट और सेकंड कंडीशंस हम यूज़ करते हैं। फर्स्ट कंडीशंस में 8% है, और सेकंड बैंक की जो दर कही गई है कि पहले की दुगनी है, तो पहले की 8% है तो दुगनी कितनी हो जाती है 16%, और कॉमन 13% हमारे पास आंसर आया है। तो यहाँ से वही क्रॉस डिफरेंस निकालेंगे, कितना आ जाएगा 3:8 में से कितना आएगा 5, यानी ये रेशो किसका है, मूलधन का है। यह आंसर नहीं, हमसे अनुपात नहीं पूछा है, अभी पूछा क्या है क्वेश्चन में वो देखना है। 3:5 क्या निकल कर आ रहा है, 3:5 है मूलधन, यानी कि पहले बैंक से लिया गया ऋण और दूसरे बैंक से लिया गया ऋण है, उसकी वैल्यू है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, अब हमें से पूछा क्या है, दूसरे बैंक को लौटाई गई राशि। अगर दूसरे बैंक से लिया गया ऋण पूछा होता तो हम डायरेक्ट कर लेते इस क्वेश्चन को, लेकिन यहाँ क्या है लौटाई गई राशि पूछी है, तो पहले हमें मूलधन निकालना होगा कि मूलधन कितना है। तो मूलधन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से टोटल वैल्यू कितनी है 44,000, तो मूलधन के लिए 44,000 अपॉन में यहाँ टोटल वैल्यू कितनी है 5 + 3 8 इंटू पूछा क्या है दूसरे बैंक का, दूसरे बैंक का क्या है 5। तो यहाँ से इसकी कैलकुलेशन करेंगे, 8 से इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5,500 रुपये, और सॉल्यूशन करने पर कितना आएगा, इसको 5 का इससे करेंगे तो 00 एज इट इज़, 5 के 5 25, 5 एज इट इज़ 2, 5 का फिर मल्टीप्लाई करेंगे 25 एंड 27, तो 27,500 रुपये। ये क्या है, दूसरे बैंक का मूलधन है ये,
27,500 रुपये जो दूसरे बैंक से लिया गया ऋण है वह है, यानी सेकंड बैंक से जो ऋण लिया गया है वह 27,500 है, जबकि हमें क्वेश्चन में पूछा है कि दूसरे बैंक को लौटाई गई राशि कितनी है, यानी कि इस पर जो ब्याज लगा है वह भी हमें फाइंड आउट करना है और उस ब्याज को इसमें ऐड करना है, उसके बाद में हमें राशि प्राप्त होगी। तो अब हम क्या करते हैं, ब्याज काउंट करते हैं। ब्याज किस प्रकार काउंट करेंगे हम, 27,500 क्या हो जाता है, मूलधन हो जाता है, इनटू दर कितनी है, सेकंड बैंक की दर कितनी है 16%, तो 16 टाइम कितना है 5 ईयर्स अपॉन 100। यहाँ से कौन सी वैल्यू आएगी, एसआई की वैल्यू आएगी, साधारण ब्याज जो सेकंड बैंक से लिया गया ऋण है उस पर प्राप्त होगा वह ब्याज आ जाएगा। तो यहाँ से 00 से 00 कैंसिल और इसे मल्टीप्लाई करने पर कितने आंसर आ जाएंगे, 275 इंटू 80 और आंसर कितना आ जाएगा, ये 0 एज इट इज, 8 का 5 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे 40, 0 6 8 का 16 और से 22, तो ये 22,000 रुपये क्या हो जाता है, ब्याज हो जाता है। यानी कि उस व्यक्ति ने जो दूसरे बैंक से ऋण लिया है वह 27,500 रुपये है और जो ब्याज हो गया वो 22,000 रुपये है। अब हमसे पूछा है लौटाई गई राशि, तो अब हमें क्या है, काउंट करना है, जो मिश्र धन काउंट करना है। और मिश्र धन के लिए हम क्या करेंगे, टोटल कर देंगे 27,500 रुपये प्लस कितने 22,000 रुपये, तो यहाँ से कितने 49,500 रुपये आंसर हो जाएगा। अब आंसर ये है, ये क्वेश्चंस थोड़ा लेंथी क्वेश्चंस था और करेंगे भी हम क्वेश्चंस को इसी प्रकार से जिससे कि हमारे क्या है समझ में आए। तो ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से अमाउंट था वह ऐसा ही निकाला, एक इक्वल में रेट निकाली और उसके बाद में यहाँ तक सॉल्यूशन हम पिछले क्लासेस में कर चुके हैं। बट हमें क्या है, यहाँ से वैल्यू निकाली हमने, सेकंड बैंक को से जो ऋण लिया था वह 27,500 आया, लेकिन हमसे क्वेश्चन में लौटाई गई राशि पूछी है, मिश्र धन पूछा है, तो हमने उसका ब्याज निकाला और उसमें क्या किया, मिश्र धन में मूलधन प्लस ब्याज किया, उसके बाद में 49,500 रुपये हमारा आंसर हो गया। तो आज के लिए क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और नोट कर लीजिएगा आप, जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।